व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। जैसे आपने हेडलाइन तो पढ़ी होगी कि आज का वीडियो बेसिकली हम लोग का एक एवरेज बाय के ऊपर है। एवरेज बाय आपको कब करना होता है, कौन से डायरेक्शन में करना होता है, और ये जो भी आपने अभी तक यूट्यूब से सीखा है या किसी से भी सीखा है वो बेसिकली एक गलत वेज में ही आपको सब कुछ प्रेजेंट किया गया है। तो एक्चुअली आपको बाय कब करना है, कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली बाय करना कब होता है। एवरेज बाय करने का जो तरीके है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो आपने जो सीखा है मार्केट में, और दूसरा जो मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि एवरेज बाय आपको करना कैसे होता है। और बेसिकली एवरेज बाय या कोई भी हम लोग की एक स्ट्रैटेजी हो, बेसिकली हमें शेयर मार्केट से क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बाय एंड ऑफ द ट्रेड बेसिकली हमें क्या मिला, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो दोनों एग्जांपल दूंगा, दोनों एग्जांपल अच्छे से समझना कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। फॉर एग्जांपल तो बेसिकली जो आपने जो अब तक क्या देखा है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो शेयर नीचे चला जाता है, उसमें एक और एवरेज बाय करो ताकि उस दोनों प्राइस के कहीं बीच में का प्राइस हमारा एवरेज ट्रेड प्राइस हो, और उस शेयर से मतलब वो शेयर अगर वो प्राइस क्रॉस करके चला जाता है तो हमें प्रॉफिट हो। तो कैलकुलेशन अच्छे से समझते हैं, देखो स्क्रीन पर, और कैलकुलेशन पार्ट्स में यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपीज है, आपके भी पास 1 लाख रुपीज है। आपने पैसा डाला 400 रुपीज पे, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने भी फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर का प्राइस सेम ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट्स आपको अच्छे से समझने के लिए। तो लेट सपोज लेट फॉर एग्जाम्पल भारतीय एयरटेल का भी प्राइस सपोज 400 रुपीज है। मैंने मेरा 1 लाख रुपीज 400 रुपए पर इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी 400 रुपए पर यस बैंक खरीदा। उस शेयर का प्राइस 2-3 महीने के बाद हो गया 400 से 300 रुपए। आपने क्या किया, जहां पर भी आपने सुना है बेसिकली यूट्यूबर से या कहीं से भी कि जो शेयर नीचे चला जाता है उसको एक और बाय एवरेज बाय करो, तो जो शेयर पहले लिया है और जो बाद में करोगे उसमें से बीच में का आपका एवरेज बाय होगा। तो बेसिकली आपने पहला 1 लाख रुपए डाला था, आपके पास 250 की क्वांटिटी थी, आपने फिर से 250 की क्वांटिटी परचेस कर ली। इस बार जो आपका कैपिटल लगा वो सिर्फ 75,000 लगा क्योंकि उस शेयर की प्राइस नीचे आ चुकी है। तो 300 के प्राइस पर आपने फिर से एवरेज बाय करके 250 का क्वांटिटी उठा लिया, और आपको क्या लगा कि वो शेयर अभी मेरा एवरेज बाय जो हो चुका है वो बेसिकली 350 का हो चुका है। तो अगर वो 350 से जब भी ऊपर चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ। और अब जो प्रॉपर जो टेक्निकल एडवाइजर होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं और मैं आपको क्या सीख रहा हूँ आप ये समझो। फॉर एग्जाम्पल 400 के प्राइस पे मैंने डाला था प्राइस, भारतीय एयरटेल परचेस किया था, 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे, 250 की क्वांटिटी दोनों एग्जाम्पल में थी। अभी ये शेयर हो गया 400 रुपीज का गया 500 रुपए। और मैंने जिनको फॉलो किया है और जो मैंने प्रॉपरली स्टडी किया है, वो स्टडी मुझे क्या कहती है कि हमेशा जो फ्लो होता है उस फ्लो को ही फॉलो करो। और फ्लो क्या कह रहा है, आपके वाले डायरेक्शन में फ्लो नीचे है और आप बाइंग जोन में, मतलब आप फ्लो के अपोजिट ये कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो। तो मैंने क्या सुना कि मेरा फ्लो बेसिकली अच्छा है, मतलब मैंने 400 में इन्वेस्टमेंट किया, वो शेयर मुझे पैसा बना के दे रहा है, तो मैंने एक और एवरेज बाय उस पर ऊपर कर लिया। एक्चुअल एवरेज बाय जो करना होता है वो ट्राइंगल जो शेप होता है बेसिकली उस पर करना होता है, मतलब ऊपर ऊपर के प्राइस पर आपको एवरेज बाय करना होता है। अब इससे हुआ क्या, देखो कैलकुलेशन समझो। आपका एवरेज बाय कहां पर था, 350 पर। अब मेरा एवरेज बाय कहां पर हुआ वो देखो, 400 की प्राइस चली जाती है 500 रुपीज। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से मेरे पास 75,000 है, जैसे आपने भी 75,000 लिया था। अगर मैं यहाँ पे फिर से 250 का क्वांटिटी लेता हूँ तो आपको लगेगा कि मैंने प्राइस ज्यादा डाला होगा, इसके लिए एवरेज प्राइस ऐसा है और इसके लिए प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं जो अमाउंट जो ले रहा हूँ वो सिर्फ 75,000 ही ले रहा हूँ। तो शेयर का प्राइस चला गया 500। मैंने देखा, मैंने फ्लो जो फ्लो है उसको ये किया, प्रिडिक्ट किया, तो फ्लो तो ऊपर के साइड ही में ही है जहां पर मेरा पैसा है और जहां से मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो मैंने मेरा 75,000 इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर मैं 75,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 500 करता हूँ, तो पहले मेरे पास 250 की क्वांटिटी है, अभी मेरे पास 150 की क्वांटिटी और एक्स्ट्रा ऐड होगी, मतलब मेरे पास टोटल 400 क्वांटिटी होगी। और आपके एग्जांपल के तौर में आपके पास 500 की क्वांटिटी होगी। आपका एवरेज प्राइस हो गया 350, और जो मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कितना हुआ,
437 रुपीज। अभी आप अच्छे से समझना, भले हम दोनों ने एक मैंने किया है जो प्रॉपर स्टडी कहती है उस वे में एवरेज बाय किया है, और आपने गलत वे में एवरेज बाय किया है। दोनों का मकसद यही है कि शेयर मार्केट से हमें पैसा मिले। अभी हुआ क्या, आप वो अच्छे से समझो। जो आपने जो ट्रेड डाला है वो बेसिकली एक रॉन्ग वे में ही डाला है, क्योंकि आप चाहते हो कि शेयर ऊपर जाए, बट वो शेयर तो डाउन ट्रेंड में है। तो बेसिकली वो शेयर कब जाके बाइंग जोन में आएगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। अब ये बाइंग जोन में आया नहीं आया वो भी मैं बात की बात करता हूँ। फिलहाल अभी का कैलकुलेशन समझते हैं। अभी हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए मेरे वाले शेयर का प्राइस है, राइट, और मेरा एक्चुअली एवरेज बाय कहां पर आ गया है, अभी 437 रुपीज, 437 रुपीज पे आ चुका है। अगर वो 500 वाला भी शेयर, अभी मैं क्या हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे लॉस भी नहीं है, और जो भी पैसा जहां से मैंने सीखा है, और मैंने एवरेज बाय भी प्रॉपर इस पर ही किया है, डायरेक्शन में ही किया है। तो हुआ क्या, देखो उसका एवरेज प्राइस है 437, तो मैं काफी रिलैक्स रहूंगा क्योंकि मेरा पैसा तो ऊपर है, और वो शेयर नीचे आ गया, 500 से नीचे आ गया, 490 हुआ, 480 हुआ, 450 भी आया, 50 रुपए भी अगर नीचे आया तो भी मैं रिलैक्स ही रहूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें, फॉर एग्जांपल 1,75,000, वो जो एवरेज बाइंग प्राइस जो मुझे मिला है वो है 437 का। मतलब 437 जब तोड़कर नीचे चला जाए तो ही तो ही मेरा जो कैपिटल है उसमें लॉस होगा। बट रही आपकी बात, तो आप अभी इसमें समझो, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको लॉस कितना होता था, हर एक रुपीज पे 250 रुपए, क्योंकि आपके पास 250 की क्वांटिटी थी। आपने सिर्फ एक गलत वे को या गलत किसी इंसान को फॉलो करके, या जिनको भी सुना है आपने, नीचे आने के बाद एवरेज बाय करना, हुआ कि आप वो समझो, वो शेयर था डाउन ट्रेंड में। पहले तो आपके पास 1 रुपए पे आप पहले ही डिस्टर्ब थे कि हमेशा आपको लॉस हो रहा है, मतलब वो शेयर आपका 20% डाउन हो चुका है, 30% डाउन हुआ है, और हर एक रुपए पे आपको 250 रुपए का लॉस था। बस एक एवरेज बाय गलत वे में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी वजह से आपके पास जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई 500 की। अभी वो शेयर वहां से ऊपर भी चला गया तो लगभग जब तक 350 नहीं तोड़ता तब तक तो आप प्रॉफिट में हो ही नहीं। बट वो शेयर डाउन ट्रेंड में होने के कारण वो हमेशा नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे जा रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन है, इसके लिए वो नीचे जा रहा है, या उसमें टेक्निकली जो डाउन ट्रेंड आ चुका है। तो लेट सपोज अभी वो शेयर जब भी नीचे जाएगा 1 रुपए भी, तो पहले आपका लॉस लेट सपोज कितना था, 250 का था, अभी आपका हर एक रुपीज पे लॉस 500 हो जाएगा। मतलब आपका जो रिस्क है वो आपने दुगना कर लिया, और जो आप डिस्टर्ब रहोगे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहोगे आप मार्केट से, क्योंकि आपका पैसा जितना भी आपने एवरेज बाय भी कर लिया फिर भी आप लॉस में ही हो। तो बेसिकली वो जितना भी नीचे चला जाता रहेगा, फिर से आपने अगर किसी गलत एडवाइजर की बात सुन के आपने फिर से एवरेज कर लिया, तो अगेन एवरेज बाय भले आपका कुछ उसके बीच में मिले, बट लॉस 3 गुना। रही मेरे वाले एग्जांपल की बात, तो अगर मेरा शेयर जैसे मैंने कहा नीचे भी आता है, तो भी अगर वो लगभग 450 या 440 भी आ जाए तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। मेरे एक्चुअल कैपिटल में से 1 भी रुपए का लॉस नहीं है मुझे। बट अगर यही बात मैं पॉजिटिव की बात करूं, जैसे ऊपर नीचे मैंने दोनों एक पॉजिटिव निगेटिव बात की थी, अगर इस पर अगर मुझे फिर से प्रॉफिट आने लगे तो मुझे दुगना प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले मेरे पास क्वांटिटी थी 250 की, एवरेज बाय करते ही मेरे पास 150 क्वांटिटी ऐड हो गई, और मेरे पास अभी 400 क्वांटिटी है। और मैंने जो सीखा है, जैसे मैंने कहा था, मैंने जो फ्लो है उसको फॉलो किया है। तो जो शेयर मुझे पहले 1 रुपए पे सिर्फ 250 रुपए देता था, अब मुझे हर एक रुपीज पे 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी की वजह से जो एक्चुअल जो ट्रेडर होते हैं वो उनका पैसा वैसे मल्टीप्लाई होते जाता है, क्योंकि उनका जो एवरेज बाय का जो प्रॉपर तरीका है वो बेसिकली एक ट्रायंगल शेप का है। मतलब ऊपर के लेवल जो शेयर आपको पैसा दे रहा है हमेशा उसमें पैसा डालो, जो शेयर आपके पैसे डुबा रहा है बेसिकली उसमें से पैसा निकाल लो, और कोई जो शेयर आपको पैसा दे रहा होगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके पोर्टफोलियो में एक एक शेयर 50% 60% नीचे जा रहा है, फिर भी उसमें लोग मतलब एवरेज बाय करके। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप गलत वे में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, गलत वे से ही आपने कुछ सीखा है शेयर मार्केट, तो बेसिकली वो आप चेंज करो, और जो भी पैसा आपको दे रहा है, जो शेयर दे रहा है उसमें एवरेज बाय करो, और तो जाके आपका पैसा अच्छा खासा, आपका शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा और आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और मिलते हैं कोई ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।